फीमेल्स को रेप करने की इच्छा क्यों नहीं होती है? कोई और आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। आपका यूजेज टू पॉर्न विल नॉट लीड यू टू एनी एक्ट ऑफ रेप। एक इंडिविजुअल को तुरंत ये समझ आना चाहिए कि वो एक पोटेंशियल रेपिस्ट हो सकता है। कोई भी बिहेवियर जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने किसी को हार्म पहुंचाने की टेंडेंसी है, किसी तरीके की सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा अराउजल इंटेंट हो उसमें, विल नॉट लीड टू सच ब्रूटल बिहेवियर्स। कुछ ऐसे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो इस तरीके के तमाम क्रिमिनल्स में आइडेंटिफाई किए आप लोगों ने। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो बहुत कॉमनली पाया जाता है। तो शराब एक फैक्टर नहीं है इन मेकिंग दिस एक्शन कि मैं मतलब क्योंकि शराब हमने ली है तो हम ये एक्शन कर लें या हो जाए, या कि अगर किसी के घर में ही इस तरीके से कि जहाँ पर फीमेल्स को मारना इज ओके, वायलेंस इज ओके, सो वो चीज को देख रहा है एक बच्चा एंड देन फिर वो बड़े होते हुए वो नॉर्मलाइज कर रहा है कि ये तो होता ही है। इवन इफ अगर महिलाएं किसी को पसंद करती हैं या रील्स में लेट्स से किसी तरीके से अट्रैक्शन आती है रहती है, तो वो कन्वर्ट हो जाए इनटू रेप इज वेरी रेयर टू हैपन। और फिर उसके बाद ये रीजनिंग भी दे देना कि क्योंकि वो प्रोवोकेटिव कंटेंट था तो मैंने ऐसे कर दिया, इज समथिंग आई विल से जहाँ पर आपको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक हॉर्मोन्स तो फीमेल्स में भी होते हैं ना, सेक्सुअल अर्ज तो फीमेल्स में भी होती है, सेक्सुअल नीड्स भी होती हैं, लेकिन इस तरीके के एक्ट्स कभी भी फीमेल परपेट्रेटर से नहीं देखे गए। एंड वही कंट्रोल अगर हम मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे भी लागू करना शुरू कर दें या फिर इनवाइट करें कहीं ना कहीं, सो आई डोंट थिंक such brutal acts will be seen there in the future. स्विच के साथ इस वक्त अंबिका हैं। अंबिका साइकोलॉजिस्ट हैं। आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हॉस्पिटल में जो इंसिडेंट हुआ कलकत्ता में, उसमें जिस तरीके की ब्रूटैलिटी है उस पे हम साइकोलॉजी के एक्सपर्ट से बातचीत करके समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर रेप होता भी है तो वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से इस स्केल की ब्रूटैलिटी होती है। अंबिका से मेरा पहला, हाय अंबिका, आई एम तरुण। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि इस स्केल की जो ब्रूटैलिटी करता है, जो भी परपेट्रेटर होता है, जो क्रिमिनल होता है, जो इस तरीके की ब्रूटैलिटी करता है, कुछ ऐसे कॉमन डिसऑर्डर्स हैं जो इस तरीके के तमाम क्रिमिनल्स में आइडेंटिफाई किए आप लोगों ने अपने काउंसलिंग के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान। ज्यादातर जो ऐसे लोगों में देखा गया है दैट इज एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो बहुत कॉमनली पाया जाता है, राइट। एंड जैसे नाम से ही हमें लगेगा काफी बार कि एंटी सोशल पर्सनालिटी की जब हम बात कर रहे हैं तो आई मैं सोशल नॉर्म्स जो सोसाइटल हमारा रेंज होता है उनमें नहीं फॉल कर रही, एंड समवेयर मैं उससे बाहर जाके कोई ऐसा बिहेवियर पोर्ट्रे कर रही हूँ जो मेरे को सोसाइटी से एंटी करता है। अगर हम पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी ना कहें, बट देर आर अ लॉट ऑफ ट्रेट्स जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो इन लोगों में बहुत आसानी से पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर हो गया, सब्सटेंस अब्यूज में इंडल्ज हो जाना हो गया, कुछ ऐसे एक्ट्स करना जहां पर मैं सोसाइटी के अगेंस्ट जा रही हूँ, वैंडलाइजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी, और आई एम डूइंग सर्टेन एक्ट्स जो पब्लिक स्पेस में नहीं है अलाउड। सो रूल ब्रेकिंग, लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर्स जो होते हैं वो बहुत कॉमनली इस डिसऑर्डर में पाए जाते हैं। ये ट्रेड्स ऐसे हैं जिनके ब्रैकेट में अगर किसी को रखें तो हम उनको इस कैटेगराइजेशन में डाल सकते हैं कि अगर क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात हो तो वो ब्रूटलाइजेशन के टुवर्ड्स जा सकते हैं, जो जो एलिमेंट्स आपने बताए, जो जो ट्रेड्स आपने बताए। यस एब्सोल्युटली। सो जब मैं बोल रही हूँ हाई रिस्क टेकिंग बिहेवियर, सो उससे मेरा मतलब ये है कि मेरे को कॉन्सिक्वेंसेस से बहुत ज्यादा नहीं फर्क पड़ रहा, मुझे बहुत ज्यादा उसका केयर नहीं हो रही कि अगर मैं आज चोरी भी कर रही हूँ किसी चीज की तो मुझे नहीं केयर हो रहा, राइट। सो ऐसे ही मेरे रिस्क टेकिंग बिहेवियर का लेवल जब बढ़ने लग जाता है तो मुझे उसके कॉन्सिक्वेंसेस से फर्क नहीं पड़ता, या मुझे मेरी वो फार साइटेडनेस भी इतनी ज्यादा शायद डेवलप भी नहीं है कि मैं देख सकूं या अंदाजा लगा सकूं कि ये करने के बाद मेरे को क्या कॉन्सिक्वेंसेस मिलेंगे मेरे व्यवहार से। सो ब्रूटैलिटी यस, एंड
लाइक आई एम सेइंग कि किसी तरीके का, फॉर एग्जांपल लेट्स से हम ऑल्सो इसी को अगर मैं मिक्स कर दूं कि किसी तरीके का सब्सटेंस यूज है, अल्कोहल यूज, तो उसकी वजह से मेरे और ज्यादा कॉग्निशंस जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं। मेरी जो आसपास को एनालाइजिंग कैपेसिटी है मेरी, वो उस टाइम पे थोड़ी सी रिलैक्स्ड हो जाती है। सो ये और ज्यादा फर्दर उसको हैम्पर करेगा या एग्जैजरेट करेगा उस टाइम पर हाउ माई बिहेवियर देन कम्स आउट। सो ब्रूटैलिटी की भी अगर हम बात करें देन व्हाई नॉट। मेरा एक सवाल ये है कि जो इस तरीके के ट्रेड्स किसी इंडिविजुअल के अंदर अगर इवॉल्व हुए हैं, तो वो बाय बर्थ तो इवॉल्व जेनेट, मतलब इसमें ऐसा होता है कि वो जेनेटिक हो, या इसके इसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं वो पेरेंटिंग है, अपब्रिंगिंग है, सोसाइटल फैक्टर्स हैं, सराउंडिंग है, कौन सी चीज है जो एक इंडिविजुअल में इस तरीके के फैक्टर्स को डेवलप करवाती है? दो बहुत ही हमारे इम्पोर्टेंट आप कह लो कि फोर्सेस वो हेल्प करते हैं हमारे बिहेवियर को इवेंचुअली बनाने में। दैट इज, एक होता है नेचर और दूसरा होता है नर्चर, राइट। नेचर इज कि जो मेरी बायोलॉजी है और जो मेरे जीन्स है, जिसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, जिसमें मेरा कोई रोल नहीं है, जो मैं जन्म के साथ लेके आई हूँ। ठीक है। एंड नर्चर इज मेरे को जो दिया गया है आफ्टर माई बर्थ, पैदाइश होने के बाद मेरे को जो भी एनवायरमेंट से मिला है, मेरे को जो भी अपने घर से मिला है, मेरे किस तरीके के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरे किस तरीके के फ्रेंड सर्कल है, मैंने क्या तरीके के मेरे वैल्यू सिस्टम मैंने एस्टेब्लिश किया है। सो ये सब मिलके बनाता है हमारा नर्चर। सो दोनों का कलेक्शन विल ऑलवेज से कि मेरा बिहेवियर क्या रहेगा। ये दो जो चीजें हैं, नेचर नर्चर, ये कुल मिलाकर हमारी पर्सनालिटी बना देता है। तो मैं ये बोलूंगी कि बहुत क्लियर कट आंसर नहीं है हमारे पास कि वो जेनेटिकली हमें ट्रांसफर किया गया है क्या, कोई वायलेंस की जीन्स। सो ये चीज हम नॉर्मली भी देख सकते हैं कि एक क्रिमिनल का जो जेनरेशनल चेन है, हर कोई उसमें क्रिमिनल नहीं रहता है, राइट। या फिर अगर कोई क्रिमिनल है तो उसकी जो अपवर्ड जेनरेशनल चेन है, वो सारे क्या क्रिमिनल्स उसमें कोई नहीं। क्रिमिनल रहा है? हम्म। नहीं। तो उसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? हमारा सराउंडिंग। नर्चरेंस में, राइट। सो डेफिनेटली आई विल नॉट ऑल्सो से कि वहां पर कोई एक पर्टिकुलर ट्रेट हेल्प नहीं करता या जेनेटिक्स हेल्प नहीं करते हैं, उसमें करते हैं हेल्प। सो प्री डिस्पोजिशन हो जाती है जब अगर मेरा कोई ऐसा बिहेवियर है जो एंटी सोशल है, या फिर जिसको हम कहते हैं कि साइकोटिसिज्म एक ट्रेट रहता है। तो अगर किसी का वो ज्यादा टेंडेंसी है तो वो वाले ट्रेट्स, वो वाले जीन्स पास ऑन होने की हायर चांसेस रहते हैं। ठीक है। एंड उसकी प्री डिस्पोजिशन बढ़ जाती है हमारी आने की जनरेशन में। बट उसको बचा क्या सकता है इज द एनवायरमेंट दैट दे हैव। ठीक है। या तो वो बचा सकता है या फिर वो उसको और ज्यादा सेग्रीगेट कर सकते यस। सो ट्रेड थ्योरीज जो है वो बहुत ज्यादा इसमें फॉलो करी जाती हैं बेसिकली क्रिमिनल साइकोलॉजी में, या फिर व्हेन वी कम डाउन टू क्रिमिनल्स और ऑफेंडर्स। सो ट्रेड साइकोलॉजी या ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी कहती है कि वी हैव मेनली तीन ट्रेड्स। वन इज साइकोपैथी, वन इज लो सेल्फ कंट्रोल एंड वन इज डिफिकल्ट टेम्परामेंट। ओके। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट देखी गई हैं। इसी तरीके से एक और भी दूसरी थ्योरी भी है, उसको कहते हैं बिग फाइव मॉडल ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें भी पांच एरियाज होते हैं जो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देते हैं। वन इज एक्स्ट्रावर्जन, ओपननेस, न्यूरोटिसिज्म, अग्रीएबलनेस एंड कंसेंशुअसनेस। सो ये पांच चीजें मिलके हम मिल करके हमारी पर्सनालिटी बनाते हैं। सो अगर मैं इनको तोड़ के थोड़ा सा बताऊं, तो लो कंसेंशियसनेस, कंसेंशियसनेस माने कि मेरी क्षमता या फिर मेरी वो बुद्धि जो मुझे बताती है कि क्या सही है क्या गलत हाँ। है ना, वो कंसेंशियसनेस होता है। तो वो अगर किसी में कम है, अग्रीएबलनेस किसी में कम है, अग्रीएबलनेस इज कि अंडरस्टैंड करना, बातें मान जाना, समझ जाना, फॉलो करना, वो किसी में कम है, और न्यूरोटिसिज्म ज्यादा है। तो उस उन उन व्यक्तियों में ज्यादातर देखा गया है कि अग्रेशन काफी ज्यादा ज्यादा होता पाया जाता है।
यस, मेंटल डिस्ट्रेस ज्यादा पाया जाता है, एंटी सोशल बिहेवियर ज्यादा पाया जाता है उन इंडिविजुअल्स में पर्टिकुलरली। ऐसे बिहेवियर के लिए जो किसी इंडिविजुअल के पास्ट का ट्रॉमा है, जो अनरिजॉल्व उसके लाइफ के इश्यूज रहे हैं, डेफिनेटली वो तो फैक्टर्स होते होंगे, अगर मैं अभी तक की बात से सही समझ पा रहा हूँ आपके तो। यस, 100% है। सो दैट इज वेयर आई वांटेड टू ऐड कि हमारा, उसको कहते हैं हम एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, माने कि बहुत ही खराब चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस या फिर ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, कोई ऐसे इवेंट, कोई ऐसी घटनाएं जो मुझे uh, दिल में, दिमाग में एक सदमा दे गई है, ट्रॉमा दे गई है किसी तरीके का, या फिर किसी तरीके का माल ट्रीटमेंट जो मेरे को चाइल्डहुड में हुआ, माने कि मेरे साथ किसी तरीके की कोई ना कोई बदसलूकी हुई या अब्यूज हुआ किसी तरीके से, और पेरेंटल इनएडिक्वेसी, यानी कि जो मेरा परवरिश का एनवायरनमेंट था वो किस तरीके का था। सो मेरे पेरेंट्स की मेरे ऊपर रूल्स लगाने की जो कैपेसिटी थी, फैमिली एनवायरनमेंट किस तरीके का था, रिलेशंस किस तरीके के थे, पेरेंट्स की आपस में लड़ाई होना ना होना, ये सारी चीजें कुल मिलाकर के डेफिनेटली बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है हमारे अडल्टहुड बिहेवियर को। एंड मैं किस तरीके से फिर सोशली इंटरैक्ट करती हूँ, एनवायरनमेंट से इंटरैक्ट करती हूँ, लोगों से कैसे इंटरैक्ट करती हूँ, क्योंकि मैंने वो चीजों को एक्सपीरियंस किया है, तो मेरे लिए दुनिया का नजरिया थोड़ा वैसा है। यूजुअली कोई इंसान अपनी आवाज ऊंची कर दे किसी के ऊपर, या किसी को एक थप्पड़ भी लगा दे, तो एक बहुत बड़ी बात होती है किसी इंडिविजुअल के लिए कि मैंने उसके साथ इतना गलत बिहेवियर किया। बट यहाँ क्राइम अगेंस्ट वुमेन में जिस तरीके के इंस्टेंसेस आ रहे हैं कि बॉडी को इस कदर ब्रूटलाइज किया जा रहा है, निर्भया का मामला हो तो, आरजीकर का मामला हो तो, अभी दिल्ली में लास्ट लास्ट ईयर कंझावला में एक लड़की की बॉडी जिस तरीके से गाड़ी के नीचे घसीटी गई थी। परपिट्रेटर्स जो होते हैं इसके, उनका स्टेट ऑफ माइंड किस कंडीशन में होता है कि वो इस ब्रूटैलिटी, मतलब ब्रूटैलिटी के इस एक्सटेंट तक जाते हैं? ऑनेस्टली कुछ भी हो सकता है उस टाइम पे, कोई एक पर्टिकुलर चीज भी मुझे वो ब्रूटैलिटी की तरफ लेके जा सकती है। सो शायद से उस टाइम पे लेट्स से कि एक्सट्रीम अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल अर्ज, ठीक है। एंड आई एम नॉट एबल टू कंट्रोल माई सेल्फ। ठीक है। सो लो सेल्फ कंट्रोल का एक कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा। सो मेरे को उस टाइम पे इतना अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल अर्ज है लेट्स से, या फिर मेरी इम्पल्सिविटी इतनी ज्यादा है कि मैं किसी चीज को करने से पहले सोच समझ ही नहीं हुई। मेरा टेम्परामेंट, या जिस तरीके से मेरे हमारा जो टेम्परामेंट, लाइक बेसिकली जहाँ पे मेरी पर्सनालिटी का एक, कि मेरा मेरा बात करने का तरीका, या मेरा जो जनरल व्यवहार है, जनरल बिहेवियर है, टेम्परामेंट जो है मेरा, वो किस तरीके का है, वो कैसे डिस्प्ले होता है, वो मेरे को उस टाइम पे ब्रूटैलिटी की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। ज्यादातर क्राइम जो होते हैं वो विमेन के अगेंस्ट होते हैं, इट इज द परपेट्रेटर इज ऑलवेज अ मेल। सो पेट्रियार्की सिस्टम जो हमारे दिमाग में चलता आता है कि आई एम अ मेल, आई एम अ मैन एंड आई कैन डू एनीथिंग। ये तो सुपीरियोरिटी एक वो कॉम्प्लेक्स। वाली थॉट, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एक पावर प्ले डोमिनेंस, कि मेरे अंदर पावर है टू किसी भी औरत को सबमिसिव करने की, कि मेरे मेरे आगे नहीं कोई बोल सकता, नहीं खड़े हो सकता। सो देयर कैन बी एनीथिंग, मे बी एंड आई विल से कि कॉम्बिनेशन ऑफ चीजें भी नहीं चाहिए उस टाइम पे। कोई एक छोटी सी पर्टिकुलर चीज भी आपके वो कहते हैं ना कि एक फितूर बन सकती है उस वक्त। इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, इस तरीके के स्टेट ऑफ माइंड के लिए किसी पाइलॉन की जरूरत नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप लंबे टाइम से कोई चीज पाइल ऑन है और उस पाइल के बाद आप एक एंड रिजल्ट के तौर पे उसको कर रहे हैं। एक ट्रिगर भी आपको इतना ब्रूटल बना सकता है कि किसी इंडिविजुअल को आपकी बात स्ट्रेट कर दे। इज दैट अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? एब्सोल्युटली। ऐसे लोगों के साथ भी ये हो सकता है जिनकी पर्सनैलिटी बहुत स्टेबल है, जो साइकोलॉजिकली खुद को फिट मान के चलते हैं, जिस तरीके के ट्रिगर्स आप बता रही हैं, जिस तरीके का बिहेवियरल पैटर्न आप बता रही है वो उनके अंदर नहीं है। बट इसी सोसाइटी का वो पार्ट रहे हैं, पेट्रियार्की भी, मतलब वो पेट्रियार्की का हिस्सा रहे हैं, और वो जो एक ट्रिगर है जो खुद को स्टेबल या मेंटली हेल्दी मान रहे हैं, उनको भी एक ब्रूटल इंसान में कन्वर्ट कर दे।
कि न सिर्फ वो कंसेंट वायलेट कर रहे हैं, न सिर्फ रेप कर रहे हैं, बल्कि एक इंडिविजुअल की, एक महिला की बॉडी को पूरी तरीके से ब्रूटलाइज कर दें? लेस लाइकली है ऐसा होना, ठीक है। वेरी लेस लाइकली। ठीक है। बिकॉज अभी तक मेरा जो बिहेवियर है, मेरी पर्सनालिटी है पूरी की पूरी, वो कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं दर्शा रही। सो कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट में एकदम से उस तरीके का बिहेवियर हो जाना लेस लाइकली होता है, क्योंकि अ, अगर मेरे पास्ट इवेंट्स को भी ऐसे नहीं रहे हैं, क्योंकि जब हम अगर हम एंटी सोशल पर्सनालिटीज की बात कर रहे हैं या फिर ऑफेंडर्स की हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप देखेंगे ना तो हिस्ट्री में कहीं ना कहीं आएगा कि जैसे बचपन में, चाइल्डहुड में छोटे मोटी चोरी कर ली, झूठ बोल लिया, किसी को मार पीट दिया, मेरा वैल्यू सिस्टम भी इतना स्ट्रांग नहीं होगा। जब कभी भी ऐसी घटनाएं होती तो जो एक दो जिन फैक्टर्स की रिपीटेडली बात होती है, वो एक शराब को बहुत बड़ा फैक्टर बताते हैं, पोर्नोग्राफी और मीडिया के एक्सपोजर को बहुत बड़ा फैक्टर बताते हैं। आपसे जो कॉन्वर्सेशन है उसमें कम से कम शराब तो एक फैक्टर निकल के आ रही है। अगर शराब एक फैक्टर है तो कितनी शराब, एक इंडिविजुअल कितना इंटॉक्सिकेटेड होना चाहिए कि वो इस चीज को भूल जाए कि उसके सामने एक ह्यूमन बॉडी है जिसको वो टू द मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट ब्रूटलाइज करने जा रहा है? तो शराब एक फैक्टर नहीं है इन मेकिंग दिस एक्शन, कि मैं मतलब क्योंकि शराब हमने ली है तो हम ये एक्शन कर लें या हो जाए, या तो ऐसा नहीं होता है। लाइक इतना डायरेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है ठीक है। कि शराब पी तो ये हो गया। ठीक है। लेकिन कोई भी तरीके का सब्सटेंस इनटेक हमारे ब्रेन के साथ छेड़छाड़ करता है, ठीक है। राइट? क्योंकि मैं एक केमिकल डाल रही हूँ अपने अंदर, अल्कोहल हो गया, किसी तरीके का भी ड्रग हो गया, तो वो मेरे जब ब्रेन केमिकल्स के साथ छेड़छाड़ करता है तो मेरे कॉग्निशंस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। तो वहां पर मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी की जब मैं बात कर रही हूँ, वो मेरी चेंज होती है, एंड वो इन सच केसेस बढ़ जाती है। आपका लो कि पोर्नोग्राफी या मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गए, कि जहाँ पर आजकल काफी ओपन कंटेंट आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि हमने वो कंटेंट कंज्यूम कर लिया तो मैं ये ऐसी कुछ ब्रूटल एक्ट्स कर सकती हूँ, या फिर मुझे ये चीजें इन्फ्लुएंस कर देंगी। वन थिंग दैट आई वांट टू से हियर इज, जो जो डिफरेंशिएटर रहेगा इज माय सेल्फ कंट्रोल एंड माय एबिलिटी टू सी कि मेरे एक्शंस का क्या फाइनल कॉन्सिक्वेंस होगा। कॉन्सिक्वेंस रहेगा, राइट? वो मेरे को बहुत ज्यादा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रहेगा, बिकॉज एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी, एक्सपोजर टू सब्सटेंस, अल्कोहल काफी जनता करती है, राइट? बट उनमें और कुछ ऑफेंडर्स में जो इवेंचुअली ऐसे ब्रूटल एक्ट्स करते हैं, या फिर ब्रूटल एक्ट्स नहीं भी करते बट हाइनेस क्राइम्स करते हैं, या फिर किसी तरीके के हाई लेवल ऑफ क्राइम्स करते हैं, तो डिफरेंस इज ऑलवेज के मेरा अपने ऊपर कितना सेल्फ कंट्रोल है, ठीक है। मेरा अपने आप को अंडरस्टैंड करने की कितनी क्षमता है, मेरे को मालूम होना चाहिए कि मेरा ये कैपेसिटी या मेरा ये बिहेवियर क्या लेके आएगा। ठीक सो है। एक्सपोजर टू पोर्नोग्राफी आई विल से कि अगेन, कि बचपन से अगर एक्सपोज कर दिया गया, राइट, वहां पर मेरी शायद काफी बार हमारी क्षमता हो जाती है कि हम हाइपर सेक्सुअलिटी डिस्प्ले करने लगते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत अर्ली एज से एक्सपोजर मिलने लग गया है, और हाइपर सेक्सुअलिटी शो करने लगते हैं तो फिर कहीं ना कहीं या तो लाइक मेरा जो बिहेवियर है वो सेक्सुअल चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा, अट्रैक्ट होगा, तो मैं हाइपर सेक्सुअल हो जाऊंगी एक नॉर्मल पॉपुलेशन के हिसाब से। आई वुड वांट टू इंडल्ज मोर इनटू सच सेक्सुअल एक्ट्स। हो सकता है वो उसमें वो ऑफेंसिव रहे, ऑनवर्ड टूवर्ड्स अ क्रिमिनल साइड पर आए, बट मेरी हाइपर सेक्सुअलिटी उसमें ऐड ऑन हो सकती है अगर मैं चाइल्डहुड में इज मेरा इट, सॉरी एक्सपोजर मैं ज्यादा यहाँ पे हो इंटरप्ट गया। करके एक छोटी सी चीज ये समझना चाहूँ, ये हाइपरसेक्सुअलिटी क्रिमिनली डिफाइन कर सकते हैं इसको, कि ये हाइपरसेक्सुअलिटी सिर्फ क्रिमिनल होगी, या ये इन जनरल हाइपरसेक्सुअलिटी हो सकती है इन जनरल भी हो सकती है और हाइपर क्रिमिनल भी हो सकती सेक्सुअलिटी। जी। सो है, बट इन क्रिमिनल जनरल तब भी हो रहेगी सकती है? जब जब
यस, क्रिमिनल तो तब रहेगी ना जब मैं किसी चीज को ऑफेंस कर रही हूँ। हम्म। मेरी हाइपरसेक्सुअलिटी है, तो मैं वो किसी तरीके से मे बी है हाइपरसेक्सुअलिटी, और बट मैं उसको डिस्प्ले कर रही हूँ क्या एनवायरनमेंट में? क्या मैं उसको फुलफिल कर रही हूँ? ठीक है। क्या मैं वो एंड्स मीट कर रही हूँ? ठीक हाइपरसेक्सुअलिटी है, और फिर मैं वो अगर एंड्स मीट कर रही हूँ, डिस्प्ले कर रही हूँ, तो वो अगेन अगेंस्ट द लॉ जा रहे हैं, या फिर किसी ऑफेंस में आ रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट में आ रहे हैं। सो वहां पर रहेगा। बट नॉर्मल यूजेज ऑफ पोर्नोग्राफिक कंटेंट, या फिर कोई um, किसी तरीके की सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं जो कि थोड़ा सा अराउजल इंटेंट हो उसमें, सो उस तरीके के कंटेंट्स या उस तरीके की जो आपकी कंजम्पशन है विल नॉट लीड टू सच ब्रूटल बिहेवियर्स। ठीक। अगर कोई इंसान ऐसा कहता है कि जिस तरीके की रील्स लड़कियां बना रही हैं, वो रील्स इतनी प्रोवोकेटिव हैं कि उसकी वजह से जो मेल साइकी है इस डायरेक्शन में ड्राइव हो रही है कि वो रेप और ब्रुटैलिटी कर रही है, तो ये इसको मेडिकली बैक कर सकते हैं, या ये वही वाला आर्गुमेंट है कि उसने छोटे कपड़े पहने थे इस वजह से उसका रेप हो गया? सो मेडिकली नहीं है, इसको हम बैक कर सकते किसी भी तरीके से, बिकॉज कैसे ऐसे पॉसिबल है कि मतलब कोई कंटेंट बन रहा है एंड देन उसकी वजह से मैं प्रोवोक हो रही हूँ, उसकी वजह से uh, मैंने कोई ऐसी एक्शन कर दी है जो जिनका मेरे पास कोई रीजन नहीं था। जस्ट एडिंग अ लिटिल बिट ऑन दैट, श्योर श्योर। यू नो काफी बार होता है एनवायरनमेंट में हमारे साथ भी चीजें ना, कि सिंपल सा उदाहरण के तौर पे है कि अगर हम जा रहे हैं, रोड पर हैं, गाड़ियां चल रही हैं, काफी ज्यादा ट्रैफिक है, तो गलती से अगर लग भी जाती है गाड़ी, द डिफरेंस इन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्ड इज, जो मतलब यूजुअली कोई भी इंसान करेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा गुस्सा कर देंगे, है ना, उनको डांट लगा देंगे, उस हम्म। तरीके से कर देंगे। हम्म। बट मैं ये नहीं कह सकती कि उसने मुझे प्रोवोक कर दिया उसको उसको मारने के लिए, ना उनका मर्डर करने के लिए। ठीक। वो मेरे बिहेवियर में आएगा। ठीक है। बिल्कुल। आई कांट give the responsibility on the other party for an action done by me। वो इवेंचुअली बिहेवियर तो मेरा है ना, कि मैं बिल्कुल। कैसे बिल्कुल। रिस्पॉन्ड करती हूँ। बिल्कुल। काफी लोग जो हैं वो नहीं भी रिस्पॉन्ड करते कि ठीक है ट्रैफिक है, लग गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मूव हो ऑन। जाता है, लेट्स मूव ऑन। लग जाता है, चल जाता है। हम्म। सो यही डिफरेंस है कि अब मेरा बिहेवियर मेरे कंट्रोल में है, एंड दैट इज द ओनली क्रक्स ऑफ इट। तो सामने वाला इंसान किसी भी तरीके का अगर कंटेंट आ रहा है या फिर जो भी है, सो वी कांट रियली से कि वो मुझे प्रोवोक कर रहा है। अगर आपको प्रोवोक कर रहा है दैट मीन्स उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस है, या कोई ना कोई ऐसे मैलअडैप्टिव पैटर्न्स हैं आपकी पर्सनालिटी में जिनको आपको शायद ठीक करने की जरूरत है, रादर देन सामने वाले को ये बोलना कि आप ऑफेंसिव कंटेंट क्रिएट करें या प्रोवोकेटिव कंटेंट क्रिएट करें। कहीं ना कहीं ये सारा जो आर्ग्यूमेंट है वो रेदर देन मेडिकल मेडिकल एविडेंस, मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल हिस्ट्री या डेटा के बजाय जो पेट्रियार्कल माइंडसेट है उससे ड्राइव हो रहा है ये सारा आर्ग्यूमेंट, कि पॉर्न देख के रेप कर रहे हैं, शराब पी के रेप कर रहे हैं, या रील्स ऐसे बन रहे हैं कि रेप कर रहे हैं। यस, एब्सोल्युटली। I would strongly say yes for that, कि patriarchal mindset क्योंकि हमारा काफी ज्यादा है अभी भी सोसाइटी में हम्म। प्रिवेलिंग, हम्म। एंड उस वजह से रीजंस यही रहते हैं कि इस तरीके का नहीं करना चाहिए क्योंकि मेल्स में हार्मोनल चेंजेस आने लगते हैं, वो प्रोवोक करता है, या इस तरीके से उनको रहना चाहिए। सो यहाँ पर फिर से मतलब मैं चाहूंगी थोड़ा सा ना, गोइंग बैक टू द थ्योरीज, कि हमारा जो पर्सनालिटी की थ्योरीज है, अगर आप देखेंगे इन जनरल फैमिली में भी, कि पेरेंटल इन्फ्लुएंस जो है वो फीमेल्स पे ज्यादा रहता है बिल्कुल। टू सेल्फ रेगुलेट देयर बिहेवियर्स रादर देन मेल्स। या सो मतलब हम क्योंकि पेट्रियार्कल माइंडसेट की बात कर रहे थे, पेट्रियार्कल सोसाइटी की हम बात कर रहे थे, सो वहीं से ही कहीं ना कहीं ये लिंक होता है कि अगर आप देखें तो बचपन से ही
ज्यादा फ्रीडम दी गई है, ज्यादा इंडिपेंडेंस दी जाती है हम्म मेल्स को, और फीमेल्स को कहीं ना कहीं थोड़ा सा रखा जाता है, दबाया जाता है, चाहे वो इसी सोसाइटी से ही बचाने के लिए, क्योंकि हम्म सोसाइटी इज अनसेफ। हम्म बाहर ज्यादा देर तक रहोगे, ज्यादा रात में रहोगे तो सोसाइटी इज अनसेफ, बट हम्म सोसाइटी कौन बना रहा है? हम ही तो बना रहे हैं ना। हम डेफिनेटली ही एक घर में भेदभाव कर रहे हैं। हम ही एक घर में एक फीमेल के ऊपर अलग रूल्स लागू कर रहे हैं और एक मेल के ऊपर अलग रूल्स लागू कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो अगर इफ आई हैव टू ऑल्सो कोट एन एग्जांपल ऑफ द केस दैट वी आर डिस्कसिंग, आरजीकर हॉस्पिटल। सो प्राइम अक्यूज का जो भी एज पर द सोर्सेज, प्राइम अक्यूज का जो देखा जाए तो वो ही वाज नॉट इन कनेक्शन सिस्टर, बिकॉज उन्होंने लव मैरिज कर ली, उन्होंने भाग के शादी करी। सो दैट शोज द पेट्रियार्कल थॉट दैट ही वाज कमिंग फ्रॉम, दैट लव मैरिज अलाउड नहीं है, लड़कियां नहीं कर सकती, आप नहीं कर सकते, whereas again the same sources have quoted that he has been married 4 times. Yeah, he had. And he had all those traits that you have been referring to. जो फैमिली एनवायरनमेंट आपका इनेप्ट फैमिली एनवायरनमेंट है, जिस तरीके का आपके कनेक्शंस नहीं है उतने बहुत ज्यादा, आपकी रिलेशन स्ट्रांग नहीं है, आपकी इंटरपर्सनल रिलेशंस जो है उनमें तरह मतलब कुछ ना कुछ तरीके से डिसफंक्शनैलिटी है, या फैमिली किसी तरीके से डिसफंक्शनल है, ही डज नॉट हैव अ फादर, अगर वो अर्ली एज में नहीं थे, तो हम्म फिर से हम वहां पे बोलेंगे कि आपके ऊपर अगर रूल्स बहुत ज्यादा नहीं लागू करे गए, या फिर अर्ली एज में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ योर बिहेवियर नहीं बताया गया, दैट विल डेफिनेटली लीड टू एनी sort of high risk behaviors, and that is then finally leading to crimes or any offenses. ओके, आई थिंक आपने इन अ वे यू हैव एक्सप्लेन दैट ऑलरेडी, बट देन मतलब मेरे को फिर भी इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे इस वाले टाइम में 21st सेंचुरी में लड़कियां लार्ज स्केल पे अल्कोहल कंज्यूम कर रही हैं, अजम्पशन में मान लेते हैं कि मास स्केल पे मोबाइल और इंटरनेट का जो इतना वाइड स्प्रेड यूज है, तो अजम्पशन में मान लेते हैं कि वो भी पॉर्न देख रही होंगी। अगर ये दोनों चीजें, या वो इंस्टाग्राम पे ऐसी रील्स देख रही होंगी जो लड़कों ने बनाई होगी और वो उनके लिए प्रोवोकेटिव प्रोवोकेटिव होगी, फिर लड़कियों का ऐसा बिहेवियर क्यों नहीं होता कि वो कंसेंट वायलेट कर दें, वो किसी को ब्रूटलाइज कर दें, किसी का रेप कर दें? ये लार्ज स्केल पे महिलाएं क्यों नहीं कर रही? तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एंड कहीं ना कहीं मतलब उसी में ही आंसर भी है ना, कि मान लेते हैं कि ठीक है, क्योंकि मॉडर्नाइज वर्ल्ड हो गया है, तो अल्कोहल कंज्यूम करना है, सिगरेट स्मोक करना देखा जाता है महिलाओं में भी, एंड लाइक पॉसिबल है कि पॉर्न यूजेज भी हो रहा हो किसी भी तरीके का, बट देन द डिफरेंस ओवर हियर अगेन आई विल से कि वो जो सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर है, एक हॉर्मोन्स तो फीमेल्स में भी होते हैं ना, सेक्सुअल अर्ज तो फीमेल्स में भी होती है, सेक्सुअल नीड्स भी होती हैं, लेकिन इस तरीके के एक्ट्स कभी भी फीमेल परपेट्रेटर से नहीं देखे गए, कि कोई एक महिला किसी तरीके से ऐसे ब्रूटल एक्ट्स कर रही हो, या भी हाईलाइट खास करके किया गया हो। अम, तो मेन डिफरेंसेस कि हमारा जो माइंडसेट है हम कहाँ से आ रहे हैं ना, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है जो मुझे एक्चुअली में लीड कर रहा है वो एक्शन के लिए, वो ब्रूटैलिटी के लिए, वो किसी भी तरीके के क्राइम के लिए। तो मतलब मेरे लिए शायद से, फॉर एग्जाम्पल मेरा वैल्यू सिस्टम मुझे झूठ बोलना भी बहुत बड़े गिल्ट में डाल देता है, लेकिन किसी और का वैल्यू सिस्टम कोई बहुत बड़ी चोरी करके भी किसी को खास फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। राइट? एंड देन दूसरा डिफरेंस और बताऊं जो यहाँ पे, सो वैल्यू सिस्टम आपका जो फैमिली की तरफ से जिस तरीके की आपको ऊपर रूल्स लागू करे गए हैं, एंड उसके बाद साइड से आ रहे हैं, ओपन माइंडेडनेस से आ रहे हैं अगर, सो सिमिलरली आई विल ऑल्सो से कि सिर्फ ये डिफरेंस एक मेल फीमेल वाली कैटेगरी में नहीं फॉल कर रहा है, इट इज ऑल्सो अबाउट मेल्स हु आर एजुकेटेड, हु आर ओपन माइंडेड, हु नो कि ऐसी कुछ चीजें करना विल
डेफिनेटली फॉल इनटू सम काइंड ऑफ ऑफेंस. सो वहां पर डिफरेंस जहाँ पे आता है, आई विल से दैट्स मोर अबाउट द maybe strongly the patriarchy mindset and the power display, power dominance that you want to have over females. And then, आपकी society, आपका culture, आपका upbringing, आपकी family किस तरीके से वो display करती है. अगर किसी के घर में ही इस तरीके से कि जहाँ पर females को मारना is okay, violence is okay, so वो चीज को देख रहा है एक बच्चा, एंड देन फिर वो बड़े होते हुए वो नॉर्मलाइज कर रहा है कि ये तो होता ही है, कि एक आदमी एक किसी के ऊपर या फीमेल के ऊपर पर्टिकुलरली हाथ उठा सकता है, वायलेंट हो सकता है. सो वहां पर वो जब माइंडसेट आपको वो पावर दे रहा है, लाइक वो आप कहीं ना कहीं आपको एनवायरनमेंट आपको एम्पावर कर रहा है उसको माइंडसेट को और ज्यादा फर्दर, तो वो आपको डिस्प्ले करने में कोई खास ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे सोसाइटी में एक पॉइंट ठीक के बाद. ठीक. रेप एज ए रेप क्राइम सिर्फ इस वजह से ही कंसेंट वायलेशन का मसला है कि कंसेंट वायलेट तब होता है कि जो दो में से एक इंसान है उसकी रजामंदी नहीं है, कि एक इंसान जी. दूसरे के साथ सेक्स करना चाहता है और वहां पे फोर्स्ड इन्वॉल्व है, वहां पे कंसेंट इन्वॉल्व नहीं है. ये क्यों है कि ये जो कंसेंट वायलेशन है वो एक ही जेंडर के साइड से है? अगर दूसरे जेंडर के साइड से होता तो ऑन एंड ऑफ उसकी रिपोर्टिंग होती. हो सकता है कि साल, 2 साल, 4 साल में, महीने, 6 महीने, 4 महीने में दो चार ऐसे केसेस आ जाते हैं जहां पे ऐसा मसला आता है कि किसी महिला ने किसी पुरुष को सेक्सुअली असॉल्ट कर दिया हो, रेप कर दिया हो, कंसेंट वायलेट कर दिया हो. कंसेंट वायलेशन जो है वो वन साइडेड क्यों इतना सोसाइटी में? मैं थोड़ा सा अपने जो भी लास्ट आंसर दिया उसी को इलाबोरेट करना चाहूंगी कि हम्म. जब आपको उसकी इम्पोर्टेंस ही नहीं बताई गई बचपन से ही, वो चीज एक कॉन्सेप्ट है, एक वो कोई चीज भी है, वो जब बताया ही नहीं गया, वो बनाया ही नहीं गया, वो क्रिएट ही नहीं किया गया आपके लिए, तो आपको वो पता ही कैसे चलेगा कि ये होता है या होना चाहिए, कि कंसेंट नाम की भी कोई चीज होती है. सो मतलब कि फैमिली में उस चीज को इतनी तवज्जो नहीं दी गई, उतनी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी गई, एंड देन बिकॉज वो नॉर्मलाइज इतना होता गया, तो वो आपका पेट्रियार्की जो है या माइंडसेट टूवर्ड्स, अगर हायर पेट्रियार्कल माइंडसेट है, सो वहां पर मेरे को पावर मिल रही है उससे, कि मैं तो कंसेंट मुझे क्यों लेनी है, महिलाओं के ऊपर मर्दों क्या का हक है. जरूरत है. पूरा आइडिया ये है कि किसी हाँ, औरत के ऊपर मुझे, हमारा हक है यस, और मुझे हम किसी तरीके से चाहे नहीं. एब्सोल्युटली, अगर हम पेट्रियार्क को एब्सोल्युटली. ब्रेक करके समझना चाहे कॉमन ऑडियंस के लिए, कि पेट्रियार्की बस इतनी सी बात है कि मर्दों को ये समझाया नहीं जा रहा है सोसाइटी में, इंडिया में एट लार्ज, कि कंसेंट जैसी एक चीज होती है. अगर किसी के साथ सेक्सुअली, एब्सोल्युटली. फॉर दैट मैटर कुछ यस. भी, अगले को चाय भी ऑफर ऑफर करनी है तो कंसेंशुअली पूछ लो कि आप पीना चाहते हैं, नहीं रदर के उसके मुंह में वो चाय का कप उड़ेल दो. यस, एब्सोल्युटली. तो वो कॉन्सेप्ट नहीं बनाया जा रहा है, एंड फैमिलीज जो थोड़ी इनकंजीनियल है या फिर पुअर फैमिलीज होती है या पुअर फैमिली एनवायरनमेंट जो होता है, वहां पर ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो है इनके बारे में बातचीत नहीं करी जाती, इनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं रहता, इम्पोर्टेंस ही नहीं आता उनके ऊपर. सो काफी इजीली है, काफी नॉर्मल है ये चीज देखना कि हाँ, हमारा तो हक है या फिर हमारा पावर है उनके ऊपर, और हम ये चीज कर सकते हैं, कैसे कोई रोक सकता है, कैसे कोई मना कर सकता है. ठीक है. सो दिस इज वेरी कॉमनली seen in such offenders. ठीक है. ठीक है. इसी के कोरिलेशन के क्वेश्चन में मैं मूव करूंगा अंबिका. मेरा एक क्वेश्चन रह गया था अल्कोहल से रिलेटेड, कि जो एक ह्यूमन बिहेवियर का पार्ट है एम्पैथी. ऐसा है कि एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल अगर कोई कर रहा है और उस एक्सेसिव यूज की वजह से जो एम्पैथी एज ए कॉन्सेप्ट है उसके अंदर उसका ब्रेकडाउन हो जाए, इज इट पॉसिबल? नॉट रियली कि हम एम्पैथी ही भूल जाएं, ऐसा नहीं है इतना मैं पॉसिबल थोड़ी सी चीज ऐड कर कि. रहा हूँ. ये क्वेश्चन इस वजह से कि मान लीजिए अगर आरजीकर के इंसिडेंट में जो अक्यूज्ड है उस पे जो एलिगेशंस लगे हैं, अभी के लिए हाइपोथेसिस में उसको मान लेते हैं कि वो सच है. फॉर दैट मैटर 2012 में जो निर्भया के साथ हुआ था, अगर उन लोगों ने शराब पी रखी थी और किसी महिला के अंदर वो रॉड इंसर्ट करते हैं या उसका इंटेस्टाइन बाहर खींच लेते हैं, तो ऐसा होता है कि एक्सेसिव अल्कोहल यूज की वजह से उनको बिल्कुल ही इस चीज का आइडिया ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं वो ह्यूमन बॉडी के साथ.
नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि आप अपना बिल्कुल ही अंदाजे ही नहीं लगा सकते क्या हो रहा है। सो जब हम एंटी सोशल पर्सनालिटीज की बात करते हैं, तो वो पर्सनालिटीज में एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है, विच इज एपैथेटिक, ठीक है। लाइक दे आर एपैथ्स। आप एम्पैथी की बात करें जो उसका बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर जाता ओके। है, राइट। जब मैं एपैथेटिक की बात कर रही हूँ, मतलब कि मेरे को बिल्कुल फर्क ही नहीं पड़ता है कि ओके। मैं किसी के साथ क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, उनके फीलिंग्स के बहुत स्ट्रांगली रहता है इन एंटी सोशल पर्सनैलिटीज। ठीक है। तो अल्कोहल आपके एम्पैथेटिक नेचर को गायब नहीं कर सकता, रिड्यूस डाउन नहीं कर सकता। ठीक है। वो एक, इफ आई एम अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली फ्रॉम द कॉन्वर्सेशन, वो एक प्रिटेंस देता है आपको, आपके बिहेवियर के साथ थोड़ी छेड़छाड़ या बहुत छेड़छाड़ करके आपको एक प्रिटेंस देता है, या आपको उस जोन में लेके जाता है कंफर्ट के, कि ठीक है, नाउ यू कैन डू दैट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सो हम सब्सटेंस, अल्कोहल, इस सबको ब्लेम नहीं कर सकते किसी भी बिहेवियर की के लिए कि क्योंकि उन्होंने अल्कोहल पिया हुआ था या कोई सब्सटेंस इन्फ्लुएंस में थे इसीलिए ऐसा हुआ है। ये चीज हम पूरी तरीके से नहीं बोल सकते। ये चीजें सिर्फ आपके जो बिहेवियर के कंट्रोल को थोड़ा सा लोअर डाउन करती रिलैक्स करते हैं। है। एब्सोल्युटली, हमारा रेगुलेशन जो है उसको थोड़ा सा ईज आउट कर देती है। ठीक है। सो मैं फिर उसमें बहुत ज्यादा ओपन हो सकती हूँ ठीक है। अपना बिहेवियर को डिस्प्ले करने में, हाँ, बस इतनी सी बात है। राइट। मतलब सामने वाले को इस चीज का पूरा अंदाजा होता है शराब पीने के बाद भी कि वो कर क्या रहा है। इट इज जस्ट दैट कि जब वो चीज कर रहा होता है तो थोड़ा रिलैक्स्ड वे में कर रहा होता है। मेरे मेरे कंट्रोल्स थोड़े से बढ़ जाते हैं अपने ठीक। ऊपर। अगर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हूँ तो मैं थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाऊंगी कुछ ठीक है। चीजों को लेकर के, ठीक है। वंस आई एम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी ठीक। सब्सटेंस। ठीक। ठीक है। एक क्वेश्चन ये था कि एक्सेसिव एक्सपोजर टू पॉर्न, कैन दैट बी अ रीजन फॉर समवन टू बी वेरी वायलेंट व्हेन इट कम्स टू सेक्सुअल अब्यूज, even if it is excessive? And if I am using the term excessive, तो उस excessive को define कैसे करेंगे? ओके, सो डिफाइन करने के लिए सबसे पहला तो वी हैव सर्टेन क्राइटेरियाज where the condition comes down to pornographic addiction, ठीक कि है। वहां पर वो लेवल्स उतने लेवल के आ रहे हैं, या वो एक्सेसिव यूसेज के बजाय मैं यहाँ पे फिर टर्म यूज करना चाहूंगी। अगर हम उतना बोल रहे हैं तो वो ऑब्सेसिव यूसेज ऑफ pornography रहेगा, ठीक and है। then leading to compulsive acts of sexual acts ठीक है। which may lead to sexual violence also, So it कि is not क्योंकि like what, if I'm understanding it correctly, you were saying कि sexual violence को वो lead कर सकता है, which means कि वो जो आप पर्सनैलिटी टेंडेंसीज बता रहे जिनका प्रीकंडीशन वैसा है, अगर वो एक्सेसिव यूज में कर रहे हैं या नॉर्मल यूज कर रहे हैं, तो दोनों ही कंडीशंस में दे कैन गेट इनटू दैट डायरेक्शन, बट इट इज नॉट वन ऑफ द फैक्टर्स और वन फैक्टर फॉर दैट मैटर। सो नॉट रियली। अगर फैक्टर की हम बात करें, सो वो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर हो सकता है व्हेन एक्सेसिव एक्सपोजर अगर चाइल्डहुड में रहा, सो आपकी हाइपरसेक्सुअलिटी उतने लेवल की आ गई, बट इवन देन वो फाइनली आपको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। मोटिवेट नहीं कर सकता टू डू दिस ब्रूटल एक्ट ठीक और है। टू रेप समबडी, ठीक है। राइट। सो हम्म। excessive usage of pornography या obsessive usage of pornography, ऑब्सेसिव तब होती है जब मेरे कंट्रोल्स के बाहर है, ठीक है। जब मैं उनको अनवांटेड मेरे को दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं एंड आई वांट टू कंटिन्यूअसली सी सच काइंड ऑफ वीडियोस, एंड देन बिकॉज आई सी, तो मेरे इट कैन लीड टू कंपल्सिव एक्ट्स और बिहेवियर्स वेयर आई एम फोर्स टू कि मैं किसी ना किसी प्रकार के सेक्सुअल एक्ट करूं। बट इट इज अब नॉट फिर वो मैंडेटरी सेक्सुअल एक्ट करने के लिए व्हेन इट कम्स टू क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, इट्स नॉट मैंडेटरी। इट इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है। ठीक। मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। सो कंटिन्यू। आपकी यूजेज ऑफ पॉर्न जो है वो भी डिपेंड करता है कि किस तरीके की आ रही है हमारी पॉर्न यूसेज, एंड उसके बाद भी
मैं वो सेक्सुअल एक्ट्स किस तरीके से करती हूँ, करती नहीं हूँ, अंडर कंट्रोल है नहीं है, एंड बट समवेयर मतलब टुवर्ड सेक्सुअल वायलेंस इट कैन लीड टू। सो अगर हम एग्जीबिशनिज्म की बात करें, फ्लैशिंग की बात करें, जो ज्यादातर ऐसे टाइम्स में जब ऐसे केसेस आते हैं मीडिया में या बाहर आते हैं, प्रोटेस्ट हो रही होती है, तो यू विल सी के छोटे छोटे और इंसिडेंट्स भी, रिलेटेड इंसिडेंट्स भी आने लगते हैं, है ठीक। ना, अलग रीजन से। हम्म। सो वो ऐसे वाले जब हम सेक्सुअल ऑफेंडर्स बन रहे हैं, जहाँ पे एग्जीबिशनिज्म हो रहा है या फ्लैशिंग हो रही है किसी तरीके की, सो such kind of exposures may lead to such kind of sexual acts. ठीक। ठीक। बट अगर एक लास्ट सेंटेंस में इसको रैप करें तो अगर कोई ऑब्सेसिवली भी पॉर्न कंज्यूम कर रहा है तो इसको हम मेडिकली उसको सर्टिफाई नहीं करेंगे कि वो एक सेक्सुअल नहीं कर ऑफेंडर सकते। होगा, या फॉर दैट मैटर वो न सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंडर होगा बल्कि वो ब्रूटलाइजेशन के टुवर्ड्स जाएगा, जैसे इंस्टेंसेस 2012 में निर्भया के साथ हुए, या फॉर दैट मैटर अभी जो लेटेस्ट आरजी कर का इंसिडेंट है, ये अंडरस्टैंडिंग करें। राइट, राइट, और अगर वो ऐसा करता है तो करेक्ट आपने अंडरस्टैंडिंग। जो डिफाइंड बिहेवियर्स बताए वो पहले से उन डिफाइंड बिहेवियर्स का शिकार होगा, राइट? आपका यूजेज टू पॉर्न will not lead you to any act of rape or any such brutal acts. That cannot be वो cause and effect relationship आप। सो इन दिनों जो एक इजी जस्टिफिकेशन आया है वो जस्टिफिकेशन है कि लड़कियां रील ऐसी बना रही हैं, रील्स ऐसी बना रही हैं, कपड़े ऐसे पहन रही हैं, वो ऐसे एक्ट करती हैं, वो शराब पी लेती हैं, इस वजह से उनके साथ रेप हो रहे हैं। अगर किसी का ये आर्ग्यूमेंट या स्टेट ऑफ माइंड है तो ये मेडिकली इसको बैक करेंगे एज ए प्रोफेशनल थेरेपिस्ट, वुड यू सेकंड दैट कि हाँ लड़कियां ऐसे रील बना रही हैं और उसकी वजह से रेप हो रहा है? हम वापस से पेट्रियार्की वाले पे चले जाएंगे, बट हम इसको क्विक अगर रैप करें कि अगर एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर से मेरी बात हो रही थी अभी परसों और उनका कहना है कि रील्स ऐसी बना रही लड़कियां कि इसकी वजह से रेप हो रहे हैं, कपड़े ऐसे ऐसे पहनते हैं कि उनकी वजह से रेप हो रहे हैं, शराब पी के निकलते हैं इन दोनों पार्टियों से इस वजह से उनके साथ रेप हो रहे हैं। अगर हम ड्रेसिंग की बात कर रहे हैं, लेट्स से, सो क्या ये वाले केस में, आर्जिकल हॉस्पिटल के केस में ऐसे था कि उन्होंने प्रोवोकेटिव ड्रेसिंग करी हुई थी इसलिए ऐसा था कि ठीक। जिसकी वजह से रेप हुआ? या फिर हम बाकी रेप इंसिडेंट्स भी उठा लें क्या, मतलब ये चीज बहुत ही डिफाइंड उसमें जाती है कि क्योंकि उनकी ड्रेसिंग प्रोवोकेटिव थी सिर्फ तभी रेप हुआ है? कॉमन सेंसिकल नो। whereas there have been times where you are fully dressed, मतलब आपने टॉप टू बॉटम सब कुछ, सूट सलवार जैसे हम इंडियन क्लोथ्स में काफी uh, अच्छी ड्रेसिंग माने जाते हैं, एथनिक ड्रेसिंग मानी जाती है, थिंग्स सच काइंड ऑफ एक्ट्स आल्सो हैपन टू देम, उनके भी ऐसे रेप्स होते हैं। ठीक। एंड दैट इज वेयर आई विल से कि हमें बहुत ज्यादा जरूरत है खुद के अपने माइंडसेट को चेंज करने की, एंड रादर आने वाली जनरेशन को भी वो पास ऑन करने की। वहीं पर ही हम वो पेट्रियार्कल सिस्टम को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, वरना इसका कभी भी ये टूटेगा नहीं। आपको एम्पावर करना पड़ेगा फीमेल्स को भी इक्वली एज मच एज आप अपने घर के बेटों को करते हैं। आपको सोसाइटी में भी उतनी ओपननेस लानी पड़ेगी जितना आप एक आदमी के लिए देखते हैं। सो इक्वालिटी हर तरीके से पॉसिबल होनी चाहिए, एंड पावर प्ले, पावर डोमिनेंस किसी तरीके से कमिंग फ्रॉम द माइंडसेट और थॉट ऑफ पेट्रियार्की will keep on leading to such acts of brutality. ऐसा है कि थेरेपी के टाइम पे आपके पास ऐसे पेशेंट्स आए हों, ऐसे महिलाएं आई हों आपके पास ऐसी, और थेरेपी के टाइम पे किसी महिला ने आपको ये बताया हो कि जिस तरीके के उनके रील का फीड है, कोई लड़का ऐसा रील बना रहा है कि वो उसकी वजह से हाइपर सेक्सुअल हो जा रही हो और उनको लग रहा है कि वो उसने मतलब मे बी सैंडो ना पहना हो, बेयर बॉडी हो अपर साइड से, और किसी महिला को लगा कि रील की वजह से वो उसका रेप कर देगी। So मेरे पास पर्सनली केसेस नहीं आए हैं, बट अगर हम ऐसे कॉमन प्लेटफॉर्म में ऐसा नहीं कि बातचीत नहीं होती, तो कॉमन प्लेटफॉर्म में बातचीत होती है ऐसी चीजों की कि ऐसे रील्स बन रहे हैं, ये है वो है। सो वहां पर अगर मैं बात करूं तो फीमेल बॉडी में भी आपके सेक्सुअल हॉर्मोन्स है, ठीक है। राइट?
एंड अट्रैक्शन भी होती है। ठीक सो अगर कोई रील ऐसे आती है तो आप अट्रैक्टेड होते हैं, वो बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, आपको पसंद भी आ सकता है, वो भी बहुत नेचुरल फिनोमिना है। बट मेरे को क्योंकि मेरे को कोई पसंद आ गया तो मैं उसके साथ जोर जबरदस्ती करूं, वहां पर हमारा सेल्फ रेगुलेशन आता है। वहां पर मेरा अपने लिए मेरा मेरा थॉट प्रोसेस वर्क करता है कि क्या ये मेरा एक्शन जो है वो सही है या नहीं है। ठीक है। राइट, वहां पर डिफरेंशिएशन आती है ना। सो इवन इफ अगर महिलाएं किसी को पसंद करती हैं या रील्स में लेट्स से किसी तरीके से अट्रैक्शन आती है रहती है, तो वो कन्वर्ट हो जाए इनटू रेप इज वेरी रेयर टू हैपन। और फिर उसके बाद ये रीजनिंग भी दे देना कि क्योंकि वो प्रोवोकेटिव कंटेंट था तो मैंने ऐसे कर दिया, इज समथिंग आई विल से जहां पर आपको अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि मेरा बिहेवियर एक्चुअली में सही है या नहीं है, क्योंकि फिर मैं किसी और के ऊपर फोर्स कर रही हूँ किसी तरीके का अपना बिहेवियर, विच इन एनी केस किसी भी सिनेरियो में किसी भी तरीके का फोर्स अप्लाई करना इज नॉट करेक्ट। ठीक है। एक ब्लैंकेट क्वेश्चन ये है, उसके बाद मैं एक कंक्लूडिंग क्वेश्चन लूंगा आपसे। एक ब्लैंकेट क्वेश्चन है, व्हाई डोंट वुमेन रेप? सो अगर मैं अपने थ्रू यू नो I'm using this platform and मैं अपने थ्रू फीमेल्स का एक रिस्पॉन्स दे रही हूँ। दिस इज अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। बट अगर मैं अपने माइंडसेट से ही अगर बताऊं तो क्योंकि बचपन से काफी बारी ना सेल्फ रेगुलेशन बताया जाता है कि ये चीज करनी सही है गलत है, इस तरीके से करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे तरीकों से आप देखेंगे कि फैमिली में बताया जाता है कि गर्ल्स को ऐसे बैठना चाहिए, गर्ल्स को इस तरीके से ध्यान रखना चाहिए, अपनी यू नो ये अ, अपने आप को लेकर के बिहेवियर्स जो हैं वो काफी ज्यादा उनको इम्पोर्टेंस दी जाती है। जिससे एक में आता है कि दिस इज माई बॉडी एंड आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। एक वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं डेवलप्ड होता है कि my body and my like my rule over it, कि ये मेरी इसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। एंड विद दैट ऑल्सो लिमिटेशंस भी सिखाई जाती हैं कि ये हमारी लिमिट्स भी हैं साथ ही साथ, कि बहुत कुछ अनकंट्रोलेबली या फिर बिल्कुल ही कुछ भी अंदाजा ना करे हुए बिहेवियर्स जो है वो रेयर टू फाइंड होते हैं फीमेल्स में, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंट एंड देन बढ़ते हुए। तो काफी आई विल से कि फैमिली एनवायरनमेंट जो रहता है आपका, पेरेंटल गाइडेंस जो रहती है आपका, खुद का सेल्फ रेगुलेटेड बिहेवियर जो रहता है, वो भी कहीं ना कहीं डिफाइन करता है ये जो हम कंसेंट की अगर मैं बात करूं तो वहां से वो बहुत आसानी से डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कि कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड विद दैट मैं अपने बिहेवियर्स किसी के ऊपर थोप नहीं सकती, अपने बिहेवियर्स किसी के ऊपर फोर्स नहीं कर सकती। सो वहां पे क्लासिकल डिफरेंस आता है इन टर्म्स ऑफ कि फीमेल्स को रेप करने की इच्छा क्यों नहीं होती, या फिर किसी के ऊपर अपना सेक्सुअल फोर्स अप्लाई करने की इच्छा क्यों नहीं होती। इट्स अ देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स आई विल एंड नथिंग थिंक एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट। सो हमने जो भी बात करी उसी का सारा कॉम्बिनेशन ही है जो हम आप फीमेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली जो बचपन से ये लड़कों को ये नहीं बताया जा रहा कि कैसे बैठें या कैसे खुद को सुरक्षित रखें या दूसरे को कैसे सुरक्षित रखने दें, तो ये सोसाइटल प्रॉब्लम हो गई। अगर पेरेंटिंग में इनिशियली जिस तरीके से लड़कियों को ये बताया समझाया जा रहा है कि मतलब तुम्हारी सुरक्षा तुम्हारी जिम्मेदारी है, अगर सेम चीज लड़कों को बताया जाए कि तुम्हारी और दूसरों की सुरक्षा भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो आई अजूम हम सोल्यूशन के टुवर्ड्स बढ़ेंगे। मेडिकली भी आई अजूम। यस डेफिनेटली। अपने बिहेवियर्स को रेगुलेटेड रखें एंड कि कोई और आपकी अगर बहुत ऐसे बड़े कैलस टर्म्स में बोलो तो कोई और आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है। राइट, केवल आपका जोर आपकी आपकी बॉडी
के ऊपर है, दैट्स ऑल। ठीक उसके बियॉन्ड आप किसी के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं जमा सकते, नहीं दिखा सकते, नहीं दर्शा सकते, ठीक और है। वो चीज करना गलत है। ठीक तो ये चीज को हमें इम्बाइब करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड जब मैं बोल रही हूँ कि सर्टेन बिहेवियर्स फीमेल्स के ऊपर अप्लाई करे जाते हैं, सो वो चीज कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी में भी आती है, बट वो सेल्फ रेगुलेशन को डेवलप करती है, ठीक कि फिर हमें अपने बिहेवियर्स को उतना रेगुलेट करके चलना पड़ता है, अपने ऊपर वो कंट्रोल लगा के चलना पड़ता है। एंड वही कंट्रोल अगर हम मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे भी लागू करना शुरू कर दें, या फिर इनवाइट करें कहीं ना कहीं, so I don't think such brutal acts will be seen there in the future. मतलब ऑन एन एवरेज रिपोर्टेड केसेस 30,000 के हैं पर ईयर, रिपोर्टेड केसेस। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं, मतलब क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, रेप के। तो है ऐसा कि जो जिस फ्रंट पे फैमिली और सोसाइटी फेल कर रही है, उस वाले फ्रंट पे हम काउंसलिंग को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बीट इन स्कूल्स, बीट इन हॉस्पिटल्स, बीट इन अदर स्पेसेस, ऑफिसेज, एवरीवेयर। Absolutely, why not? क्योंकि ये एक जरिया बन सकता है समाज तक पहुंचने का, कि क्या चीजें लीड करती हैं ऐसे ब्रूटल एक्ट्स को, इस तरीके के रेप और मर्डर्स को। एंड कैसे हम आइडेंटिफाई भी करें ऐसी ट्रेट्स जो हमने शुरुआत में बात करी थी, एंटी सोशल पर्सनालिटी या ट्रेट्स की जो हम बात कर रहे थे। सो कैसे हम इन ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करें अर्ली लेवल पे भी। सो ऐसा नहीं है ना कि ये सब अडल्टहुड में हो रहा है। मैं बहुत बारी अपने पूरे सेक्शन में हमने बात करी है कि चाइल्डहुड से ही आता है ये काफी चीजें हो कुछ। रही आपका फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, पेरेंटल गाइडेंस के लिए, ये सारी चीजें वहां से आती हैं। सो ये ट्रेड्स भी आपके चाइल्डहुड में डिस्प्ले रहते हैं, एकदम से वो नहीं आते हैं। तो वो उसी वक्त अगर हम अटेंशन दें, जिसमें पेरेंट्स को, स्कूल्स में टीचर्स को किसी तरीके से हम ये साइको एजुकेटिव वर्कशॉप्स डिलीवर करके बता सकें, समझा सकें कि ऐसे ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करें, ऐसे ट्रेड्स को अटेंशन दें। बिकॉज बचपन में हम शुरुआत करते हैं डिसोबीडियंस से, फिर उसके बाद वो डिसोबीडियंस मेरे बिहेवियर में बैठ जाता है, एंड देन मैं वो कंडक्ट में बदल जाता है। तो मेरा कंडक्ट ही ऐसा हो गया है सोसाइटी के लिए, और फिर कंडक्ट बढ़ते बढ़ते 18 साल के बाद जब आपने पर्सनालिटी बना ली, वो एंटी सोशल में कन्वर्जन होता है। सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम अर्ली इन द चाइल्डहुड। आप अगर वहीं पकड़े, वहीं पर अर्ली इंटरवेंशन दें, या वहीं पर ही हम कॉन्सिक्वेंसेस का इम्पोर्टेंस दिखाएं, तो कैसे सेल्फ कंट्रोल नहीं आएगा अपने बिहेवियर के ऊपर। एंड है। देन हाई रिस्क टेकिंग जो है वो वहां पे कम रहेगी। तो किसी भी तरीके का मैल अडेप्टिव पैटर्न, अनहेल्दी पैटर्न जो इंटरफेयर कर रहा है हमारे सोसाइटल नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, वो डेफिनेटली हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक अंबिका, आपके इस कॉन्वर्सेशन को जो लोग देखेंगे उनको एक पर्सपेक्ट मिलेगा, वो पॉन को लेके हो या अल्कोहल के को लेके हो, अपब्रिंगिंग को लेके हो, जो ऐसे बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं उनको लेके हो। मैं ना जाते जाते दो क्वेश्चन, मतलब दो पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट ये है कि एक तो हम इसको इनिशियल डेज से ही काउंसलिंग को इंट्रोड्यूस कर दें आपके सजेशन के अकॉर्डिंग। अब जबकि इसके इंट्रोडक्शन के इन एंड अराउंड कॉन्वर्सेशन हो, डिबेट हो, उसके पहले वो कौन सा स्टेट ऑफ माइंड है जो आइडेंटिफाई करने के बाद एक इंडिविजुअल को तुरंत ये समझ आना चाहिए कि वो एक पोटेंशियल रेपिस्ट हो सकता है, या थ्रेट टू सोसाइटी, या किसी महिला के लिए थ्रेट हो सकता है, और उसको इमीडिएट काउंसलिंग की जरूरत है। आपके बिहेवियर्स जहां पर आपको लग रहा है कि, बिकॉज हम क्राइम अगेंस्ट विमेन की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो मैं उसी टर्म्स में ही बात करूंगी। अ, कोई भी बिहेवियर जहां पे आपको लग रहा है कि आपने किसी को हार्म पहुंचाने की टेंडेंसी है, ठीक है। और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा उसका रिग्रेट और गिल्ट भी नहीं हो रहा है, बिहेवियर जहां पे मैंने किसी ना किसी तरीके से अगेंस्ट द सोसाइटी जाके काम किया है, और मुझे उसको लेकर के कोई रिग्रेट, पछतावा, गिल्ट वाली भावना नहीं है, रादर एक पावरफुल भावना आ रही है, या सुपीरियोरिटी वाली भावना आ रही है, इज अगेन योर रेड फ्लैग, जहाँ पे आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन की जरूरत है और सोचने की जरूरत है कि क्या एक्चुअली में ये ऐसे ही होना चाहिए था जैसे हुआ है।
क्योंकि एक बार का करा हुआ चीज आपको सेकंड एक्शन के लिए पावर देगी, ठीक है। एंड देन यू नेवर नो कि कब वो चेन प्रोसेस बन जाए एंड यू लीड टू सच एक्ट्स। थैंक यू सो मच, बहुत एनरिचिंग सेशन था ये जूम की, मतलब हमारा जो ऑडियंस है उनको ये बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा। बड़े सारे से क्वेश्चंस रेगुलरली हैं कि मतलब कौन से रेप हो जाता है, शराब से हो जाता है, सोशल मीडिया से हो जाता है, रील्स, लड़कियां ऐसे कपड़े पहनती हैं। आई डू नॉट थिंक इसकी इन एंड अराउंड इस स्केल का कॉन्वर्सेशन है कि नहीं, ये मतलब चाइल्डहुड से ट्रिगर हो रहा है, अपब्रिंगिंग से ट्रिगर हो रहा है, पेरेंटिंग से ट्रिगर हो रहा है, जीन से ट्रिगर हो रहा है। तो थैंक यू सो मच अंबिका। थैंक यू सो मच उन लोगों का भी जो इसको देख रहे हैं। आप लोग कमेंट्स में हमसे एंगेज एंगेज करिएगा, बताइएगा अपने कमेंट्स के थ्रू कि फॉलोअप में अगर हम सेम टॉपिक पे अगर कॉन्वर्सेशन करते हैं तो हम किस तरीके के क्वेश्चंस लें, वो कौन सी बातें हैं जो हमसे छूट गई हैं, ताकि हम दोबारा कभी अंबिका से कनेक्ट करें तो हम उन सवालों के जवाब ले पाएं। इस सेशन को यहीं पे रैप करते हैं। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे स्विच, मेरा नाम है तरुण।